हेलो निम्सियन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन के कुछ इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये है, ए पार्टिकल कवर हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1। हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस को अगर d मान लेते हैं तो उसके आधे d/2 पर ये v1 स्पीड से कवर करता है। एंड रेस्ट हाफ विथ डिस्टेंस v2। एंड रेस्ट हाफ कितना है, d/2 जो है बचा हुआ है वो जो है v2 स्पीड से कवर करता है। इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी इज। तो एवरेज स्पीड निकलना है। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से यहाँ अगर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो d ही हुआ, तो d बाय टोटल टाइम। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है, ये होता है। तो हाफ यहाँ से लेके यहाँ जो टाइम लिया ना वो पूरा निकालना है। तो ये जो टाइम है ना वो दो भागों में बटा हुआ है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक और एक यहाँ से लेके यहाँ तक। तो दोनों का टाइम अलग अलग निकालना है। तो हम जानते हैं कि टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है, और डिस्टेंस आधा है कवर किया है तो d/2 हो जाएगा, है ना। अब वेलोसिटी v1 हो जाएगा, ये पहले हाफ का हो गया। फिर से d/2 हो जाएगा और दूसरे हाफ का वेलोसिटी v2 है ना। ये इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, d बटा ऐसे ये जो d है ना, ये d कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये d कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, ऊपर 1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा 1/2 इंटू v1, उसके बाद 1/2 इंटू v2 बचेगा, है ना। अब ये जो 2 है ये कॉमन निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/v1 प्लस 1/v2, ये हो गया। इसमें 1/2 कॉमन था तो ये 2 था ऊपर चल जाएगा, नहीं 2 ऊपर चल जाएगा। अब बचेगा नीचे क्या बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2 बचेगा, है ना। यहाँ तक तो हो गया। अब ये इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 2, और इसको जब ऐसे में तो क्या हो जाएगा v1 इंटू v2 और ऊपर चल जाएगा v1 प्लस v2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2। ये ऑप्शन चेक करता हूँ कहाँ है, ये ऑप्शन है सी ऑप्शन है, देखिए, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाई ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट, है ना। रेस्ट से चलता है इन 4th सेकेंड और 5th सेकेंड, मतलब टोटल डिस्टेंस 4th सेकेंड में कितना कवर करता है और 5th सेकेंड में कितना कवर करता है, वो दोनों का रेशियो पूछ रहा है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, है ना। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं क्या है, SN = क्या होता है u प्लस a/2 इंटू 2n-1। अब यहाँ पर जो है हमारा जो फॉलिंग बॉडी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है ना, रेस्ट से। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा। तो हम निकालना चाह रहे हैं 4th सेकेंड पर, तो 4th सेकेंड में पुट करते हैं a/2 इंटू 2 इंटू n का वैल्यू 4 हो जाएगा -1, है ना। और ये कितना हो जाएगा a/2 इंटू 7 हो जाएगा, है ना। फिर दूसरे 5th सेकेंड का पूछा है तो उसमें भी ये 0 हो जाएगा। तो पुट करते हैं a/2 इंटू 2 इंटू n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, इस जगह 5 पुट करेंगे, -1 हो जाएगा। a/2 इंटू 5 में 2 10 में से गया तो 9 हो जाएगा, 9/2 आ जाएगा, है ना। अब इसका रेशियो पूछा था तो S4 बटा S5 हो जाएगा, ये S4 होगा, ये S5 हो जाएगा, ये S5 हो जाएगा, है ना। तो S4 बटा S5 क्या हो जाएगा a/2 इंटू 7 बटा क्या हो जाएगा, ये 9/2 इंटू a हो जाएगा, है ना, 9/2 इंटू a। तो यहाँ पर ही 9/2 इंटू a हो जाएगा, ये a से a कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो रेशियो आएगा 7:9 आएगा। ये 7 ये 9 बच रहा है बस, तो ये आंसर जाएगा बी आंसर जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन कौन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कार जो है मूविंग हो रहा है ए लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट रोड पर विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है ना। इट पासेस थ्रू पॉइंट पी एंड क्यू से पास हो रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट पी है, यहाँ पर जो पॉइंट क्यू है, ये स्ट्रेट रोड ही है, समझ रहे हैं, स्ट्रेट रोड है, ये स्ट्रेट रोड हो गया, है ना। इट पासेस टू पॉइंट्स पी एंड क्यू सेपरेटेड बाई डिस्टेंस है, मान लेते डिस्टेंस डी है, डिस्टेंस दिया नहीं है इसलिए डिस्टेंस मैं डी मान रहा हूँ, है ना। विद वेलोसिटी 30 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर, मतलब जो पी को जो पास करता है वो 30 किलोमीटर और ये 40 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली बोल रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। पी को 30 किलोमीटर पर आवर से पास कर रहा है और तुम्हारा ये जो क्यू है उसको 40 किलोमीटर पर आवर से पास कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द कार मिडवे बिटवीन पी एंड क्यू, मतलब पी और क्यू के बीच में जो मिड बाई टू होगा ना, तो मिडवे मतलब डी बाई टू डिस्टेंस पूछ रहा है, डी बाई टू डिस्टेंस पूछ रहा है ना। तो चलिए बनाते हैं। हम जानते हैं क्या होता है, एक फॉर्मूला जानते होंगे कि ये जो फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as होता है नहीं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। यहाँ पर जो है ये यहाँ पर जो भी है ये 40 मान रहे हैं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी के ऊपर इतना है, हाई इनिशियल वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर है ना। तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 30 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2 इंटू यहाँ पर क्या बोला था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल रहा था, है ना। तो ये एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है 2a, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हम डी मान के चले हैं, तो 2ad हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये कितना हो जाएगा, 4 से 1600 माइनस का 3 3 900, इधर चलेगा तो माइनस हो जाएगा ना, इधर ये चलेगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 3 900 इक्वल टू 2ad हो जाएगा, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा 700, है ना, इक्वल टू 2ad आया, 2ad का फिर कितना है 700 आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब पूछ रहा है मिडवे में कितना होगा, तो मिडवे में मान के चलते हैं कि भी है ना, मिडवे में क्या मान के चलते हैं, भी है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है कितना है 30 है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2ad होगा। यहाँ पर जो d होगा ना d/2 होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है d/2 है। यहाँ पर डिस्टेंस d था, यहाँ से हम यहाँ शुरू से लेकर अंत तक लेके चल रहे थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रहे थे, तो डिस्टेंस d था, तो उसने इस जगह हम d लिए। पर यहाँ पर मीडियम में पूछा बीच में क्या होगा, तो बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, d/2 हुआ, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम 2ad का वैल्यू जानते हैं क्या होता है, 700 दिया हुआ है, 700 दिया हुआ हमारा, है ना। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 350 आ जाएगा, है ना। 900 3 का स्क्वायर 900 प्लस का 350 यानी कि 1250, वी स्क्वायर इक्वल टू 1250 यानी कि वी इक्वल टू रूट अंडर 1250 आ रहा है ना। 1250 किसका वैल्यू है ना। तो तुमको चेक करना पड़ेगा 1250 जो होगा तुम्हारा, वैसे तो मुझे पता है 25/√2 होगा, वैसे मैं बताता हूँ कैसे। तुमको पता होना चाहिए कि 35 का कितना होता है, 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का होता है 5 25, ये 3 1 4 हो जाएगा, 4 12 हो जाएगा, तो 1225 35 का होता है, यानी कि 35 से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि यहाँ 1250 है, यहाँ 1225 यानी कि 35 थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब इसमें चेक कर लो कि 35 से थोड़ा सा ज़्यादा क्या है, 13.3 है इस जगह, इस जगह 20 इंटू 1.41 है, ये तो कितना रहा है 14 दूनी 28, लगभग में 28.2 किलो से मारा है, ये तो 28.2 है। ये देखिए क्या है, इसको ये तो 35 हो गया, है ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कि ये होगा तो यही होगा, है ना। अब चेक भी कर लेते हैं, 25 इंटू 1.41 कर लीजिए, तो करेंगे तो कितना आएगा, तो करेंगे तो लगभग 35 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 35 पॉइंट कुछ आएगा, कर लेना। वैसे मैं कर देता हूँ यार, क्या है
25 इंटू 1.4 मान के चल रहा हूँ, है ना। तो 25 चौके 100 हो जाएगा यहाँ पर ही, और ये 25 का 25 हो जाएगा, है ना। ये तो कितना हो जाएगा 0.5 0.3 यानी कि 35। यहाँ पर 1.1 था, मतलब 1.41 था, तो कुछ तो थोड़ा ज़्यादा ही आएगा ना। 1.41 था, हम 1.4 मान के चल रहे हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, है ना। मैंने कैलकुलेशन ईजी कराने के लिए ये लिया था, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना बात क्या। बस अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अरे प्रीति वाला क्वेश्चन है। प्रीति जी, प्रीति रिच्ड द मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन पहुँचे एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग, मतलब एस्केलेटर जो था वर्किंग नहीं कर रहा था। जो सीढ़ी चलने वाला था ना, जिस पर खड़े खड़े ऊपर चल जाते हैं और खड़े खड़े नीचे चल जाते हैं, एस्केलेटर सीढ़ी की जैसा होता है, आपको पता ही होगा इस बात। सी बाल्क, मतलब एस्केलेटर वर्क नहीं कर रहा था, तो उस वो मतलब बोलते गई, मतलब पैदल गई, है ना। सी बाग्ड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम T1 टाइम में बाकी, है ना। तो मान के चलते हैं जो एस्केलेटर है उसका जो टोटल डिस्टेंस होगा वो D मान के चल रहे हैं, उसको D डिस्टेंस को T1 टाइम में कवर किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कब था, जब एस्केलेटर जो था, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर रेस्ट में है, 0 है, पर वेलोसिटी ऑफ प्रीति तो कुछ ना कुछ तो होगा, हमको पता नहीं है। वैसे निकाल दे सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रीति क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन T1 होगा, ये तो वेलोसिटी ऑफ प्रीति होगा। प्रीति जी का यही तो स्पीड होगा, तो प्रीति जी का स्पीड पता चल गया हमको, है ना। ऑन अदर डेज इफ़ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन मूविंग एस्केलेटर, मतलब इस जगह वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर दे चुका है, सेम डिस्टेंस होगा, जाहिर सी बात है डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, है ना, ऑन मूविंग एस्केलेटर। और जो है इस जगह क्या है कि प्रीति का जो स्पीड है वो 0 है, प्रीति का स्पीड क्या है 0 है, पर यहाँ पर जो एस्केलेटर है ना उसका वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होगा निकालना पड़ेगा। देन मतलब क्या है, मूविंग एस्केलेटर हो गया, देन द एस्केलेटर टेक्स हर अप इन टाइम T2 टाइम लेता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में T2 टाइम लेता है, यहाँ से लेके यहाँ जाने में T2 टाइम लेता है। कब, जब प्रीति रेस्ट में है और जब एस्केलेटर मूव कर रहा है, जब प्रीति रेस्ट में है और एस्केलेटर मूव कर रहा है ना। तो इसका वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन T2 हो जाएगा, है ना। वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर पता चल गया हमको। अब आ जाते हैं द टाइम टेकन बाय द हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर, तो अगर है ना, द टाइम टेकन बाय द हर टू वॉक अप, मतलब वॉक अप मतलब प्रीति भी चल रही है और एस्केलेटर भी मूव कर रहा है, यानी कि दोनों साथ में हो रहा है। प्रीति जो है वो भी चल रही है और एस्केलेटर भी चल रहा है, दोनों को दोनों चल रहा है। तो पूछ रहा है उस समय, उस क्षण में कितना टाइम लेगा, है ना, उस कंडीशन में कितना टाइम लेगा। तो हम निकालते हैं, डिस्टेंस में तो सेम ही रहेगा ना, तो डिस्टेंस हो जाएगा अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्रीति प्लस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा कि टाइम निकालने हैं। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी तो होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के डिस्टेंस तो सेम ही है, अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्रीति प्लस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या है, डी अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्रीति क्या निकाले थे हम, डी अपॉन T1 निकाले थे, डी अपॉन T1 निकाले थे, है ना। और वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर क्या निकाले थे, डी अपॉन T2 निकाले थे। यहाँ से डी से डी उड़ जाएगा, कॉमन ले लेंगे, यहाँ से डी कॉमन ले लेंगे तो उड़ जाएगा। तो बचा क्या हमको, हमको क्या बचा, ये टी मान के चलो, है ना। बचा क्या हमको 1/T1 प्लस 1/T2, है ना। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, टी कितना हो जाएगा, नीचे ले T1 इंटू T2 हो जाएगा और ऊपर चल जाएगा T1 प्लस T2, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसको ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा T1 इंटू T2 बटा T1 प्लस T2, है ना, T1 प्लस T2 हो जाएगा, है ना। यानी कि क्या आ रहा है, मेरा आंसर क्या आ रहा है, T1 प्लस T2 आ रहा है बटा, सॉरी T1 इंटू T2 आ रहा है, T1 इंटू T2 बटा
T1 + T2, ये ऑप्शन चेक करते हैं कहाँ है। पहला माइनस दे दिया, देखिए कन्फ्यूज करने के लिए, ये आंसर जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे भी जानते हैं ई जो ऑप्शन है ना, देखिए अगर ऊपर लिखते हैं ना T1 + T2, T1 + T2, ऊपर लिखते हैं, अगर बात होगा T1 + T2 लिखते हैं ना, और नीचे लिखते हैं ना T1 × T2, तो ये पहले ही गलती हो जाता है। क्यों? क्योंकि T1 + T2 T हो जाएगा, क्योंकि डायमेंशन से सॉल्व करना चाह रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर T ही हो जाएगा, यहाँ पर T × T हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/T टाइम का डायमेंशन नहीं है, तो ये पहले ही गलत हो जाता है, तो ये आंसर से हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा है आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब चलते हैं, एक ट्रेन है, कोई और पेन से लिखते हैं, रेड पेन से लिखता हूँ मैं। एक वो ट्रेन है, अरे रेड पेन से हो गया। ये ट्रेन है जो 150 मीटर लंबा है, इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब जो ट्रेन है नॉर्थ की तरफ जा रहा है, क्या बात है ना, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर/सेकेंड, 10 मीटर/सेकेंड से जा रहा है ट्रेन। चलिए सही बात है। अब एक तोता है, पैरोट है, फ्लाइज एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर/सेकेंड टुवर्ड्स साउथ, यानी कि जो ट्रेनवा था है ना हमारा, वो नॉर्थ की तरफ जा रहा था। मान के चलते इधर नॉर्थ है, ये जो पैरोटवा है ना, तोतवा जो है इस साउथ की तरफ जा रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। साउथ डायरेक्शन पैरेलल बोल रहा है, मतलब ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, पैरेलल में जा रहा है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन द रेलवे ट्रैक, द टाइम टेकन बाय द पैरोट टू क्रॉस द ट्रेन इज। ये तो इजी क्वेश्चन पूछ दिया यार, ये तो रिलेटिव मोशन का हो गया क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, दोनों का वेलोसिटी जुट जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 150 मीटर दिया हुआ है, अपॉन टोटल वेलोसिटी, है ना। टोटल डिस्टेंस टाइम क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ही तो होता है, 10 + 5 कर दीजिए तो 15 हो जाएगा, यानी कि 10 मीटर पर 10 सेकंड आ जाएगा, है ना। 150/15, तो 10 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल shows distance time curve as given in this figure. The maximum instantaneous velocity of the particle around the point is. तो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तुमको से पूछा है ना। तो हम जानते हैं यहाँ पर जो तुम्हारा ग्राफ दिया है किसके बीच में दिया गया है, तो एक्स और टाइम के बीच में दिया हुआ है। हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, वी इक्वल क्या होता है, dx/dt होता है। यही तुम्हारा क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना। यानी कि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो हम चेक करते हैं, यहाँ पर जो ए होगा इसका मतलब स्लोप मतलब समझ रहे हैं, एंगल ही हो रहा है tan थीटा। तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है कम बन रहा है, इस जगह जो बीटा, इस जगह जो बी है इस जगह बना रहा है, सी कुछ इस तरह से बना रहा है, और डी तुम्हारा फिर से इस तरह से बना रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा एंगल बन रहा है ना वो सी के केस में बन रहा है, सबसे ज़्यादा केस सी के केस में बन रहा है। ये देखिए, तो जितना ज़्यादा एंगल जितना ज़्यादा थीटा, तो tan थीटा ज़्यादा है, यानी कि dx/dt ज़्यादा है, यानी कि dx/dt ज़्यादा है, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ये सी के केस में जाएगा। सी कहाँ है, डी ऑप्शन में, तो डी आंसर जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल द डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m है, मास m दिया गया है ना। द डिस्प्लेसमेंट x दिया हुआ है ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m है, मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स रिलेटेड टू टाइम t इन सेकेंड, वेयर t जितना डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल है ना, इट्स वेलोसिटी विल बी 0। क्या पूछ रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है जब वेलोसिटी 0 होगा, जब वेलोसिटी 0 होगा तब उस केस में हमारा क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बट
तो हम क्या कर रहे हैं इस जगह क्या कर रहे हैं कि हम वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं, है ना, वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमको एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टी इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस का 3 दिया हुआ है, ये हमको रिलेशन दिया हुआ है। अब हमको वेलोसिटी निकालना है, तो हम जानते हैं डी एक्स बाई डी टी हमारा वेलोसिटी होता है, डी एक्स बाई डी टी हमारा वेलोसिटी होता है, ये वेलोसिटी होता है। पर यहाँ पर जो है ना एक्स के जो है ना यहाँ पर अगर ये जो एक्स है ना वो टाइम के फंक्शन होना चाहिए, पर यहाँ पर ये इस तरह से बना हुआ नहीं है। तो हम तो पहले इसको बनाएंगे एक्स को टाइम के फंक्शन के रूप में, तो करते हैं हम उस तरह से सॉल्व। तो यहाँ जो प्लस है इधर जाए तो माइनस हो जाएगा, टी माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू रूट अंडर एक्स हो जाएगा। अब ये जो रूट है ये इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, टी माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा माइनस का 2t इंटू 3 हो जाएगा, है ना। और टी स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा माइनस का 6 इंटू टी इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब ये देखिए ये जो एक्स है ना वो टाइम के फंक्शन रूप में आया, है ना, टाइम्स के टर्म के रूप में आया, जो भी बोलना है ना। यहाँ पर पुट करते हैं। अब भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स का वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6 इंटू टी बटा डी टी, सॉरी बाई डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करना है डी टी के टर्म्स में, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं अब हम इसको। तो डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर को 2t हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 6 इंटू टी है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर यानी कि वेलोसिटी मेरा क्या आ जाएगा, 2 इंटू टी माइनस का 6 आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ देखिए हमको पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल क्या होगा, व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। जब वेलोसिटी 0 होगा तब तो हम कर लेते हैं वेलोसिटी को 0 कर लेते हैं, और हम उससे क्या निकालेंगे, टाइम निकाल लेंगे, है ना। और फिर टाइम को पुट कर देंगे ये जो इक्वेशन है ना इसमें, है ना। तो पुट करते हैं, पहले तो इसको 0 करते हैं वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी 0 कर दिए इक्वल टू 2t माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 इक्वल टू 2t हो जाएगा, यानी कि t इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी कि t इक्वल टू 3 सेकंड पर वेलोसिटी तुम्हारा 0 हो रहा है ना। तब उस समय पर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो रखते हैं वैल्यू t इक्वल टू 3 रखेंगे, इक्वल टू रूट अंडर एक्स हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, है ना। तो इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल टू रूट अंडर एक्स हो जाएगा, यानी कि उस जगह जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, उस जगह डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया, तो आंसर इसका बी जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है ना तो कृपया लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए यार, सब्सक्राइब का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब कीजिए आप इसको, है ना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।